जैन भाइयों, मैं नवीन सर आप लोगों का द रीजनिंग बाई नवीन सर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इनइक्वालिटी के 2 पार्ट पे काम कर चुके थे और आज हम लोगों का इनइक्वालिटी का तीसरा पार्ट है भाई, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और एक बात की जाए, हम लोगों के पास क्वेश्चन की बेटा जो सीरीज है यहाँ पे, वो आज हम लोग कितने क्वेश्चन है हम लोगों के पास 35 क्वेश्चन की सीरीज है जिस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले एक बेटा बात की जाए यहाँ पे, तो जो कंक्लूजन आपको देने होते हैं, जिन 5 कंक्लूजन को ध्यान से देखिएगा। जब भी कभी हम लोगों का पहला वाला निष्कर्ष सही होगा तो हम लोग ए पार्ट देंगे, जब सेकंड वाला बेटा सही होगा तो हम लोग बी पार्ट देंगे, जब ईदर और की बेटा कंडीशन बनेगी तो हम लोग सी पार्ट देंगे, और नाइदर नॉर जब कंडीशन बनेगा, नीदर नॉर ना तो की कंडीशन बनेगी तो हम लोग बेटा डी पार्ट देंगे, और ये दोनों ही आपके कंक्लूजन सही है तो बेटा हम लोग ई पार्ट देंगे। इस हिसाब से हम लोगों को ये 35 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, जो स्टेटमेंट दिया जाता है जिससे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप पीछे जाके सिलोजिज्म के पहले पार्ट में जाके आप देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने इनके बेसिक डायग्राम पे काम किया है। और ये हम लोगों के बेसिक ही कॉन्सेप्ट की सीरीज है अभी। कि बेटा बात की जाए पहले क्वेश्चन की, फर्स्ट वन क्वेश्चन की बेटा बात की जाए तो स्टेटमेंट दिया जाता है जिससे कि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया है, कह रहा है कुछ क्लिप जो है वो आपके हरे हैं, तो यहीं पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ क्लिप जो है बेटा वो आपके हरे हैं, तो अपने का क्लिप का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, हरे हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड में कंक्लूजन क्या कह रहा है, सभी हरे लाल हैं, तो बेटा डायग्राम क्या बनेगा कि जितने भी हरे वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे बेटा, लाल हो जाएंगे। अब यदि कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन इन्होंने दिया कि सभी क्लिप लाल है। एक बेटा यहाँ पे क्लिप और लाल के बीच में रिलेशन की बात करें तो हमको सिर्फ इतना पता है कि क्लिप का कुछ पार्ट लाल है, तो सभी के बारे में हम ये डेफिनेटली नहीं सही कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ क्लिप लाल है, तो हाँ क्लिप का कुछ पार्ट ये आपको लाल पता था इसलिए हमने ये बना लिया, सेकंड वाला सही है। तो फर्स्ट वाले बेटा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो बी पार्ट आएगा। क्या आएगा, बी पार्ट आएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दीजिए ये पीडीएफ हम लोगों की रीजनिंग बाई नवीन सर जब आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो सिलोजिज्म की 6वीं पीडीएफ का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले का बेटा क्या बनेगा, बी पार्ट बनेगा, क्योंकि सेकंड वाला आपका कंफ्यूजन जो है यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो जरा देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। बेटा सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी पत्थर छोटे हैं, तो डायग्राम बनाएंगे तो पत्थर का सभी पत्थर कैसे छोटे, पत्थर का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, छोटे हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी छोटे बड़े हैं, जितने भी छोटे वो सारे के सारे बेटा क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं, पहला इन्होंने जो निष्कर्ष दिया बेटा क्या दिया है, सभी बड़े छोटे हैं। जब आप बेटा बड़े से छोटे की तरफ जाओगे, बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो बेटा सम वाला केस आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, सभी बड़े छोटे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका जो केस बनता है वो सम वाला केस बनता है। यहाँ पे ऑल का केस दिया गया है। फिर कह रहा है सभी छोटे पत्थर हैं। अगली बार बेटा बात की जाए, छोटे से हम लोग किधर जा रहे हैं, पत्थर की तरफ जा रहे हैं, तो छोटे से बेटा जब पत्थर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी आपका सम वाला केस सही होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने सभी दे दिया, इस चक्कर में ये भी गलत हो जाएगा। मेरा बेटा सेकंड वाले का जो आंसर बनेगा वो डी पार्ट बनेगा, कि दोनों ही कंक्लूजन आपके गलत है, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, जो स्टेटमेंट बेटा आपको दिया है, कह रहा है कि कुछ लड़के पुरुष हैं। डायग्राम कैसे बनेगा कि लड़के का बेटा कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फिर कह रहा है कि कोई पुरुष काला नहीं है, तो यहाँ पे पुरुष का काली के साथ में नो कर दिया। एकदम बेटा यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन इन्होंने क्या बोला, कुछ लड़के काले नहीं है, ये सही होगा या गलत होगा। फिर बेटा देखा जाए यहाँ पे लड़के का वो वाला पार्ट जो पुरुष के पास है उसका काले के साथ नो का रिलेशन होगा। तो यही आपसे कह रहा है कि कुछ लड़के कैसे नहीं है, काले नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ लड़के काले नहीं, वो वाले लड़के जो पुरुष में आ रहे हैं वो आपके काले नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड बेटा कंक्लूजन क्या कह रहा है, इस कुछ पुरुष लड़के, अब देखो पुरुष ये है, लड़के का पार्ट ये है। यहाँ पे रिलेशन की बेटा बात की जाए, रिलेशन की बात की जाए तो पुरुष और लड़कों के बीच में सम का रिलेशन बता है, और यही आपसे कह रहा है कि कुछ पुरुष लड़के हैं। तो सेकंड वन भी आपका सही हो जाएगा। बेटा इसका आंसर जो बनेगा जाके वो ई पार्ट बनेगा, जिसमें दोनों ही आपके जो कंक्लूजन है वो आपके बहुत मतलब दोनों ही सही होते हैं। तो हम लोग ई पार्ट लगाते हैं, दोनों ही गलत होंगे तो डी पार्ट लगाते हैं, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 4 की बात की जाए
4 में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो ये दिया है कि कुछ कागज फाइलें हैं, तो कागज का कुछ पार्ट जो है बेटा वो फाइलें हो जाएगा, कुछ कागज फाइलें हैं। फिर क्या कह रहा है, कुछ फाइलें पेन, फाइल में कुछ पार्ट बेटा क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। ये तो आपने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। अगर कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है कुछ फाइल और पेन नहीं है। यदि यहाँ पे रिलेशन की बेटा बात की जाए तो फाइल और पेन के बीच में हमको सम का रिलेशन पता है, बाकी के पार्ट के बारे में नहीं पता है, तो कितनी नहीं है ये हम नहीं डेफिनेट कह सकते। तो पहला मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ पेन कागज है, कुछ पेन कागज है, पेन का कागज के साथ में कोई भी डायरेक्ट हमको रिलेशन नहीं पता, इस चक्कर में ये मेरा सेकंड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। बेटा 4 का आंसर देखा जाए तो बेटा डी पार्ट बनेगा, जिसमें दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग आ रहे हैं। कुछ फाइल पेन नहीं है, तो फाइल और पेन के बीच में सम का रिलेशन पता था, बाकी का कितना नहीं है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, इस चक्कर में हमने गलत किया। और दूसरा है कुछ पेन कागज है। बेटा पेन और कागज की बात करें तो पेन और कागज के बीच में कोई भी हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, इस चक्कर में हमने इस चीज को गलत कर दिया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका आंसर बेटा बनेगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 की बात की जाए, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। ये हम लोग जो है टेलीग्राम पे एक्सप्लोरेशन की बेटा 6वीं शीट पढ़ी है, उसके सॉल्यूशन को लेके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है कि कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, तो कुछ पुस्तकें बेटा क्या हो जाएगी, पेंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट पर क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल आपने पेन कर दी। अगर कंक्लूजन की बात करें बेटा, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है आपका, कुछ पिने पुस्तकें हैं, कुछ पिने पुस्तकें हैं। पिन बेटा ये है, पुस्तक ये है, पिन ये है और पुस्तक ये, इनके बीच में कोई भी हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है। दूसरा कह रहा है कोई पिन पुस्तक नहीं है, कोई पिन क्या नहीं है, पुस्तक नहीं है। अब पिन पुस्तक और पिन पुस्तक की बात कर रहा है, देखो एक बार रिलेशन पता नहीं, एक बार पॉजिटिव बोला एक बार नेगेटिव बोला, तो यहाँ पे बेटा इंडिविजुअल देखा जाए तो दोनों गलत होंगे। लेकिन आपने एक कंडीशन पढ़ी है कि बेटा जहाँ पे हमको रिलेशन ना पता हो, एक बार पॉजिटिव बोले एक बार नेगेटिव बोले, तो उस कंडीशन में वहाँ पे ईदर और की कंडीशन बनती है। तो 5th नंबर का बेटा आंसर बनेगा सी पार्ट जाके, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता था। कहते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा बात की जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सभी मेजें जो है वो पैमाने की, तो मेज का बेटा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, पैमाने हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कुछ पैमाने हरे, कुछ पैमाने हरे बना लिए, ये आपका डायग्राम बनेगा। अब जो कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन इन्होंने बेटा क्या दिया, सभी पैमाने मेजें हैं। अब सिंपल सी बात है, पैमाने से मेज की तरफ बात की। जब आप पैमाने से मेज की तरफ जाओगे तो आपको पता है जब भी किसी भी सर्किल या डायग्राम में आउट से इन की तरफ जाते हैं बेटा, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका सम वाला केस सही होता है, जहाँ इन्होंने सभी दे दिया, इस चक्कर में गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है कुछ मेजें हरी हैं, मेज का सर्किल बेटा ये है और हरे का सर्किल ये है, इनके बीच में आपको कोई भी सीधा संबंध नहीं पता, तो आप कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बता सकते। सिलोलॉजी की सबसे अच्छी बात बेटा होती है कि जब तक रिलेशन ना पता हो, जब तक रिलेशन ना पता हो तब तक हम किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। आप पॉसिबिलिटी लगी हो तो बात कर सकते हैं। मेज और हरे के बीच में हमको यहाँ पे रिलेशन पता नहीं है, चक्कर में ये भी गलत होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बेटा आंसर बनेगा डी पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा देख लेते हैं। कह रहा है कुछ अध्यापक तैराक हैं, कुछ आपके टीचर जो है तैर लेते हैं। कह रहा है कुछ अध्यापक तैराक हैं, तो आपने का अध्यापक है, कुछ अध्यापक बेटा आपके तैराक हैं। दूसरा कह रहा है सभी तैराक वैज्ञानिक हैं, सभी तैराक क्या है बेटा, वैज्ञानिक। अब जो कंक्लूजन की बात करें, कह रहा है कुछ अध्यापक वैज्ञानिक है, जब बेटा देखिएगा अध्यापक और वैज्ञानिक के बीच में इतने पार्ट का हमको रिलेशन बता दी, कुछ का रिलेशन डेफिनेटली पता है, पहला आपका सही है। दूसरा कह रहा है कोई तैराक अध्यापक नहीं है, जबकि आपको पता है कि कुछ तैराक आपके थे जो अध्यापक हैं, तो सेकंड में गलत हो जाएगा। तो 7 नंबर बेटा क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए पार्ट बनेगा, कहने का मतलब पहला वाला कंक्लूजन जो है वो आपका फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यही भी समझ लेते हैं। कह रहा है कुछ ग्राफ मेजें हैं, कुछ बेटा ग्राफ जो है वो आपकी क्या है, मेजें, ठीक है ना। नेक्स्ट पर क्या कह रहा है, कुछ ग्राफ अंक, कुछ ग्राफ क्या है बेटा, अंक है। अब एकदम कंक्लूजन की बेटा बात करें तो कह रहा है कुछ मेज अंक है, कुछ मेज अंक है, जबकि मेज और अंक के बीच में रिलेशन की बेटा बात की जाए तो कोई डेफिनेट रिलेशन हमको यहाँ पे नहीं पता। और फिर कह रहा है कि कुछ मेज अंक नहीं, कुछ
कुछ मेजर अंक नहीं है। सिंपल सी बात है, मेज का अंक के साथ में हमको कोई रिलेशन नहीं पता था, पहला पॉजिटिव इन्होंने बोला, दूसरा बेटा नेगेटिव बोला, रिलेशन पता नहीं, दोनों इंडिविजुअल गलत होंगे लेकिन एक साथ देखने पर यहाँ पे बेटा ईदर और की कंडीशन बनेगी, जो कि हम लोगों को सी ऑप्शन में दिया जाता है। बात को समझिएगा, अंक और मेज के बीच में रिलेशन नहीं था। जब रिलेशन नहीं होगा बेटा तो किसी भी डेफिनेट केस पे हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, मतलब ना तो हम पॉजिटिव बोल सकते ना ही हम नेगेटिव बोल सकते, लेकिन हाँ दोनों एक साथ दिखा दी जाए वहाँ पे ईदर और की कंडीशन बन सकती है, जो कि बेटा सी पार्ट में बनेगा। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, देखिएगा क्या बेटा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, अच्छा अभी हम लोग अपने ये रिकॉर्डेड वीडियो लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जल्द हम लोग लाइव मिलेंगे और लाइव मिलेंगे तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा, साथ जुड़ के हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा इन्होंने स्टेटमेंट क्या बोला है कि कह रहा है सभी टी यू है, तो डायग्राम कैसे बनेगा कि जितने भी टी हैं वो आपके यू हो जाएंगे, जितने भी टी है बेटा क्या हो जाएंगे, यू हो जाएंगे। फिर कह रहा है कोई भी यू क्या नहीं है, जेड नहीं है, कोई भी यू बेटा क्या नहीं है, जेड नहीं है। ये आपने डायग्राम बना लिया। अभी तो मैं आपको कंक्लूजन की बेटा बात करें, फर्स्ट में कंक्लूजन क्या है, कोई भी टी जेड नहीं है। सिंपल सी बात है बेटा कि टी का जितना भी वजूद है, टी का जितना भी वजूद है वो सारा का सारा यू के पास है, और जब कोई यू ही जेड नहीं है तो टी भी जेड नहीं होगा। सिंपल सी बात है, तो फर्स्ट बना आपका कंक्लूजन से कह रहा कुछ टी जेड है। अब भाई जब कोई टी जेड नहीं है, आप सही कर चुके हैं, ये सब वाला गलत हो जाएगा, तो 9 नंबर का भी जो बेटा आंसर बनेगा वो ए पार्ट बनेगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन की बेटा बात की जाए, 10 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, कह रहा है कुछ पिने जो है वो आपकी क्लिप है, कुछ पिने क्या है बेटा, क्लिप है। तो डायग्राम क्या बनेगा कि ये पिने हो गई और पिनों का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, क्लिप हो जाएगा। अब सेकंड क्या कह रहा है, सभी क्लिप जो है वो आपके नुकीले हैं, तो सभी क्लिप आपने क्या कर लिया, नुकीले कर दिया। ये आपने डायग्राम बना लिया। अब एक बेटा कंक्लूजन की बात की जाए तो कह रहा है कि कुछ नुकीले पिने हैं, नुकीले और पिन के बीच में देखो तो आपने देखा कि नुकीले का और पिन के बीच में ये रिलेशन दिया गया, तो सम का रिलेशन गिवन है, आपका पहला वाला सही हो गया। एक बेटा दूसरे वाले की बात करें, कुछ पिने नुकीली हैं। अब देखो चाहे नुकीले से पिन जाओ चाहे पिन से नुकीले आओ, कोई दिक्कत नहीं, सम का ही रिलेशन है और दोनों में बेटा आपसे सम के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा बेटा वो ई पार्ट बनेगा, जाके वो दोनों ही आपके आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 की बात कर ली जाए। अच्छा हम लोग ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम लोगों की 35 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए और आपको बस एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। बेटा 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा क्या बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कथन है आपका कोई भी कागज जो है वो पेंसिल नहीं है। डायग्राम क्या बनेगा कि कोई भी कागज जो है वो आपका बेटा कोई भी कागज पेंसिल नहीं है, ये बनेगा, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, कह रहा है कुछ कागज क्लिप, कुछ कागज जो है वो क्या है आपके क्लिप, तो ये आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब डायग्राम के बाद कुछ नहीं, बस जो कंक्लूजन में बोला गया उस पर काम कर लेते हैं। कह रहा है कोई क्लिप पेंसिल नहीं, कोई क्लिप क्या नहीं है बेटा, पेंसिल नहीं है। एकदम बात करें क्लिप का पेंसिल के साथ में कितने पार्ट का रिलेशन पता है बेटा, तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं क्लिप का ये वाला पार्ट है जो कागज के पास है वो कभी पेंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कागज और पेंसिल के बीच में नो का रिलेशन। लेकिन अब यार हमको यही तो पता ना कि कुछ क्लिप जो है वो पेंसिल नहीं हो सकती, बाकी के क्लिप के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है, तो इतने पार्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर पूरे क्लिप की बात हम नहीं कर सकते। यदि हमसे बोला जाता कि कुछ क्लिप पेंसिल नहीं है तो सही कर लेते, कुछ क्लिप पेंसिल नहीं है बेटा तो सही कर लेते, पूरे क्लिप की बात करना कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कुछ पेंसिल कागज है। अब पेंसिल का कागज के साथ में नो का रिलेशन डेफिनेटली आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये भी नंबर क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट बनेगा, ना तो पहला ना ही दूसरा आपका आंसर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 वाले क्वेश्चन में बेटा देखा जाए, 12 वाले क्वेश्चन में बेटा देखा जाए, इन्होंने बोला सभी पत्थर जो है वो आपकी घड़ियां हैं, जितने भी पत्थर है बेटा वो सब आपके क्या हो जाएंगे, घड़ी हो, सभी पत्थर घड़ियां हैं। फिर कह रहा है कि सभी घड़ियां जो है वो बॉल है, ये आपका बेटा 12 नंबर क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा। अब ये जो कंक्लूजन की बेटा बात करें, पहला कंक्लूजन क्या दिया इन्होंने, आपसे बोला गया है कि सभी बाल जो है वो आपके पत्थर हैं, आपसे बोला गया है सभी बाल जो है बेटा आपके पत्थर हैं। ये डायग्राम की यहाँ पे डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, जरा देखिएगा सभी बॉल जो है वो आपके पत्थर है क्या, यदि यहाँ पे बात की जाए सभी बॉल पत्थर है, तो जब आप
बॉल से पत्थर की तरफ जाओगे तो आपको याद होना चाहिए कि सम का रिलेशन यहाँ पे सही होना चाहिए। यहाँ पे सभी बॉल की बात कर रहा था, इस चक्कर में गलत हो गया। फिर कह रहा है कुछ घड़ियां पत्थर हैं। अब देखो बेटा, घड़ी से पत्थर की तरफ जाओगे आप, फिर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो बाहर से अंदर वाले में सम सही होता है। और यहाँ पे कुछ घड़ियां बोला गया है, कुछ घड़ियां पत्थर है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो बेटा 12 नंबर का आंसर बनेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ली जाए। कह रहा है कि सभी चाबियां ताले हैं और इसको ड्रॉ कर लिया जाए। स्पीड बेटा इसलिए लेके चले हैं क्योंकि 35 क्वेश्चन की सीरीज, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए। कुछ नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट देखते रहिएगा और उनके जो भी आंसर है वो आप अपनी मैच करिएगा। कह रहा है कि सभी चाबियां ताले, बेटा सभी चाबी ताले, तो डायग्राम यही बनेगा, सभी चाबी ताले। फिर कह रहा है कि कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले क्या बेटा, दरवाजे हैं। अब एकदम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन इन्होंने बोला है कि कुछ दरवाजे चाबियां हैं। जरा आप देखिएगा, चाबी और दरवाजे, चाबी बेटा ये सर्किल है, दरवाजे का सर्किल, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब तक कोई रिलेशन नहीं होगा, कुछ दरवाजे चाबियां हैं तो दरवाजे और चाबी के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता है तो आप डेफिनेट रिलेशन भी नहीं बता सकते। फिर कह रहा है कि कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, कुछ दरवाजे चाबी नहीं। बेटा जब इनके बीच में हमको यहाँ पे संबंध ही नहीं पता है तो ना तो आप पॉजिटिव बोल पाओगे ना ही नेगेटिव बोल पाओगे। आंसर जाएगा बेटा इधर और, मतलब सी पार्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए। और देखो क्या कह रहा है, सभी खेल मैदानी है, सभी खेल जो है बेटा वो आपके मैदानी। फिर क्या कह रहा है, सभी मैदानी जो है वो भीतरी, जितने भी मैदानी हैं वो आपके सारे के सारे भीतरी हो जाएंगे। अब यदि बेटा यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट में कंक्लूजन देखिएगा, सभी खेल भीतरी हैं। सभी खेल क्या है, भीतरी खेल। तो जब आप भीतरी की तरफ आओगे तो जब भी बेटा हम अंदर से बाहर आते हैं ऑल भी सही होता और सब भी सही होता, मतलब दोनों ही पहलू सही होते हैं। यहाँ पे उन्होंने कह रहा है, यहाँ पे उन्होंने दिया है सभी खेल भीतरी है तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कुछ भीतरी मैदानी है। भीतरी से जब आप मैदानी की तरफ जाओगे बेटा तो बाहर से अंदर, जब भी हम जाते हैं बाहर से अंदर की तरफ तो सम वाला केस सही होता, वही आपसे सम कह भी रहा है। सेकंड वाला भी सही होगा। राइट आंसर की बेटा बात करें तो इसका ई पार्ट बनेगा। राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका ई पार्ट आंसर बनेगा कि दोनों ही कंक्लूजन आपके कैसे आ रहे बेटा, सही आ रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, कह रहा है कि कुछ पुस्तकें चित्र हैं। क्या बोला गया, कुछ पुस्तकें चित्र हैं, तो डायग्राम बनेगा। कुछ पुस्तकें चित्र हैं तो आपने कहा पुस्तकों का कुछ पार्ट जो है, कुछ पुस्तकें आपने चित्र बना दिया, कुछ पुस्तकें चित्र। फिर कह रहा कोई भी चित्र क्या नहीं है, रंगीन नहीं है। कोई भी चित्र आपका बेटा रंगीन नहीं है। अभी हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट वन कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया आपको देखिएगा। पहला कंक्लूजन है कोई भी पुस्तक रंगीन नहीं है। कोई भी पुस्तक कैसी नहीं है, रंगीन नहीं है। देखो यार, पुस्तक और रंगीन के बीच में बेटा यदि रिलेशन की बात की जाए तो पुस्तक का ये वाला जो पार्ट है वो रंगीन नहीं होगा। तो ये बोल सकते थे कि कुछ पुस्तकें रंगीन नहीं है, बाकी की पुस्तकों के बारे में बेटा हमको कोई भी जानकारी नहीं है। तो डाउट किस बनेगा, गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कुछ चित्र रंगीन है, कुछ चित्र रंगीन है। आपने देखा कि चित्र और रंगीन के बीच में यहाँ पे बात की जाए, चित्र और रंगीन के बीच में यहाँ पे बात की जाए तो नो का रिलेशन दिया गया है और ये सम का रिलेशन पूछ रहा है। ये भी मेरा गलत हो जाएगा बेटा। राइट आंसर इसका बनेगा डी पार्ट, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। 16 नंबर क्वेश्चन की बेटा बात की जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बनेगा। इसका 15 का डी पार्ट आया था। 16 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, कह रहा है सभी चिड़िया जो है वो काली है। सभी चिड़िया जो है बेटा वो आपकी काली है। फिर क्या कह रहा है, कोई काला सफेद नहीं, कोई भी काला क्या नहीं है बेटा, सफेद नहीं है। ये आपने डायग्राम बना लिया। अब यदि बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन की बात करें कि कोई चिड़िया सफेद नहीं है तो सिंपल सी बात है, जब कोई काला ही सफेद नहीं हो, चिड़िया का सारा वजूद काले के पास है, तो भाई जब कोई काला ही सफेद नहीं, चिड़िया का सारा वजूद आपका काले के पास है तो कोई चिड़िया भी सफेद नहीं होगी। प्रश्न से ये कह रहा कुछ चिड़िया काली है। चिड़ियों से जब आप काली की तरफ आओगे तो अंदर से बाहर आते हो भाई ऑल भी सही होता है और बेटा सम भी सही होता है, मतलब दोनों ही केस आपके सही होते हैं। तो सेकंड वन इज राइट बेटा। जब 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा जो आपका आंसर बनेगा वो ई पार्ट बनेगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखा जाए तो देखिएगा कह रहा है कुछ कप प्लेटें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिएगा 17 में क्या बोला है।
ये बेटा 17 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, उसके ऊपर ही थोड़ा दो क्वेश्चन है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे काम कर लिया जाए तो उन्होंने आपसे बोला है कि कुछ कप प्लेटें हैं, डायग्राम बनाने की बात की जाए बेटा, कुछ कप प्लेटें हैं तो कप का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, प्लेट हो जाएगा, ये प्लेट है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ चम्मच कप, चम्मच का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, कप हो जाएगा। बात याद रखिएगा, चम्मच का कप के साथ में रिलेशन है, कप का प्लेट के साथ में रिलेशन है, तो प्लेट का चम्मच के साथ में कोई भी हम डेफिनेट रिलेशन नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। कुछ का प्लेट है सभी बच्चा ये पढ़ गए थे, ठीक है, निष्कर्ष पढ़ गए थे, ये डायग्राम गलत बन गया, उसको थोड़ा सही कर लिया जाए, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना रहता है। कह रहा है कि कुछ कप प्लेटें हैं तो कुछ कप आपने जो है प्लेट बना ली। नेक्स्ट पर कह रहा है कि सभी प्लेटें चम्मच हैं, सारी प्लेटों का पार्ट है वो आपका चम्मच है, ठीक है ना। अब ये तो बेटा कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट पर इन्होंने कंक्लूजन आपको क्या दिया है, जरा पढ़िएगा, सभी चम्मचें प्लेटें हैं, सभी चम्मचें, बेटा चम्मच से प्लेट की तरफ जाओगे, बाद से जब भी हम अंदर जाते हैं तो सम का केस सही होता है, यहाँ पे ऑल का केस दिया था, गलत कर देंगे। कुछ चम्मचें कप हैं तो चम्मचों का कुछ पार्ट कप आ रहा, बिल्कुल सही बेटा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, 17 नंबर का बेटा बी पार्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, 18 देखिएगा, 17 का बी पार्ट बना था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मशीन हरी नहीं है, कोई भी बेटा जो मशीन है, कोई भी मशीन जो है वो आपकी कैसी नहीं है बेटा, हरी नहीं, कोई भी मशीन हरी नहीं। अब ये तो यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट कह रहा है कोई भी हरा तेलीय नहीं, जो भी ऑयली की बात की गई है, कोई भी हरा जो है वो आपका तेलीय नहीं है, ये आपने डायग्राम बना लिया। अभी हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन कह रहा है कोई मशीन तेलीय नहीं है। बात देखिएगा, मशीन का हरे के साथ में रिलेशन पता, हरे का तेलीय के साथ में, मशीन का तेलीय के साथ में, कोई भी तेलीय के साथ में उनको कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं पता बेटा, और जब तक डेफिनेट रिलेशन नहीं पता होगा हम लोग डेफिनेट रिलेशन पे काम भी नहीं कर पाएंगे। सभी मशीनें तेलीय हैं, सभी मशीनें तेलीय हैं, यहाँ पे भी हमको रिलेशन नहीं पता, ठीक है ना, तो ना तो हम पहला ही सही कर पाएंगे ना ही सेकंड, इधर और बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऑल का बेटा, ऑल का नो के साथ ये आपका अपवाद होता है, ऑल का नो के साथ कभी भी इधर और या तो की कंडीशन नहीं बनती है। तो इसका बेटा जो 18 नंबर का आंसर बनेगा, 18 नंबर का आंसर बनेगा वो डी पार्ट बनेगा, ना तो पहला ना ही दूसरा आपका कंक्लूजन आंसर करता है। देखिएगा हम लोग 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तक तो हमको लग रहा है एक ही पैटर्न में, उसके बाद 5 क्वेश्चन ही अलग से दिए, ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन पे बेटा बात करें, 19 नंबर के क्वेश्चन पे बात करें बेटा तो देखिएगा क्या दिया इन्होंने, कह रहा है कि सभी ड्रम जो है वो आपकी बांसुरी है, सभी ड्रम जो है वो आपकी क्या है बेटा, बांसुरी है। ड्रम का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, बांसुरी, ये आपने बताया, ठीक। कह रहा है कि कुछ बांसुरी जो है वो लंबी है, कुछ बांसुरी आपने ये डायग्राम बना लिया कि लंबी है। अब बेटा यहाँ पे जब कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट में कंक्लूजन है कुछ ड्रम लंबे हैं। अब बेटा देखो ड्रम का सर्किल ये, लंबे का सर्किल ये, ठीक है ना, तो इनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं पता है तो डेफिनेट केस भी नहीं बता सकते, लेकिन आप पॉसिबिलिटी होती तो पूछ लेते। तो अभी ये क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। कह रहा है कोई भी ड्रम लंबा नहीं है, सेम प्रोसेस है, ड्रम का लंबे के साथ में उनको कोई भी रिलेशन नहीं पता, ये भी हम डेफिनेट नहीं बता सकते। इसमें इन्होंने पॉजिटिव बोल दिया, इसमें इन्होंने नेगेटिव बोल दिया, तो इस कंडीशन में इसको गलत कम कर लेंगे, लेकिन बनेगा इधर और की कंडीशन। बेटा इसके आंसर की बात करेंगे 19 नंबर की, तो आंसर बनेगा सी पार्ट। आंसर क्या बनेगा बेटा, सी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका 19 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर बेटा 20 की बात की जाए, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो आपके कुछ खिलाड़ी जो है बेटा वो आपके क्या हो जाएंगे, गायक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सभी गायक लंबे, जितने भी गायक है बेटा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ये आपने डायग्राम बना लिया। अभी ये तो बेटा यहाँ पे इनकी कंक्लूजन की बात करें
कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन है आपका कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। आपने का देखिएगा खिलाड़ी का कुछ पार्ट ये लंबे मारा, बिल्कुल सही कह रहा है, तो फर्स्ट में कंक्लूजन आपका राइट हो जाएगा बेटा। सेकंड कह रहा है सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो क्या सबकी कुछ की तो बात पता थी, सभी के बारे में हम नहीं बता सकते, सेकंड वन रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ए पार्ट बनेगा कि पहला वाला जो आपका कंक्लूजन है, पहला वाला जो आपका निष्कर्ष को अनुसरण करता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है कि कुछ फल जो है वो आपकी सब्जियां हैं। अगर क्वेश्चन नंबर बेटा 21 यहाँ पे एक्सप्लेन करें, 21 यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो बन जाएगा। कह रहा है कुछ सब्जियां फल हैं, तो ये आपने सब्जी बना ली, सब्जी का कुछ पार्ट जो है वो आपका बेटा फल हो गया, ये बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, कोई सब्जी नहीं, कुछ सब्जियां फल है, ये बन गया। कह रहा है कि कोई फल जो है वो काला नहीं है, कोई भी फल बेटा क्या नहीं है, काला नहीं है, ये आपने डायग्राम बना लिया। अब जब इनकी कंक्लूजन की बेटा बात करें तो देखिएगा पहला कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया, कह रहा है कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल सब्जियां हैं। आपने का फल का देखिएगा कुछ पार्ट ये सब्जी जा रहा, बिल्कुल सही कह रहा है, तो फर्स्ट वन आपका सही है। कह रहा है कोई सब्जी काली नहीं है। बेटा सब्जी और काले के बीच में रिलेशन की बात की जाए, बस इतना बता सकते हो कि कुछ सब्जियां जो फल के पास हैं वो आपकी बेटा काले में नहीं आएंगी, बाकी की सब्जी के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो बेटा क्या बनेगा, डाउट केस बनेगा, तो डेफिनेट केस हम लोग क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो 21 का भी बेटा आपका ए पार्ट बनेगा कि पहला वाला ही कंक्लूजन आपका सही है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 की बेटा बात की जाए तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। 22 में बेटा बोला गया कि सभी पत्थर पानी है, सभी पत्थर बेटा क्या है, पानी। फिर क्या कह रहा है कि कुछ पानी साफ है, कुछ पानी बेटा क्या है, साफ, ये बना गया कुछ पानी साफ। अब देखिएगा ये बेटा कंक्लूजन की बात करें, कह रहा है कुछ पत्थर साफ है, बात को समझिएगा। पत्थर बेटा ये सर्किल है, साफ का ये सर्किल है, दोनों के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया, तो डेफिनेट रिलेशन नहीं है तो डेफिनेट कंक्लूजन भी। डेफिनेट मतलब जो कह है, पॉसिबिलिटी क्या होती है इसमें, कोई हो सकता होने की संभावना को सारी पॉसिबिलिटी बताते हैं। कह रहा है कि कुछ पत्थर साफ नहीं है। अब भाई तो सिंपल सिंपल पत्थर और साफ के बीच में हमको फिर से कोई रिलेशन नहीं पता है, ये भी गलत होगा। आंसर बनेगा ये वाला जो 19 नंबर का बना था, आंसर बनेगा बेटा सी पार्ट। क्यों? क्योंकि रिलेशन पता नहीं है, एक बार पॉजिटिव बोला है एक बार नेगेटिव बोला है, तो आपका केस बनेगा इधर का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक बार आप देखना चाहो, ये 19 नंबर था, ये 20 है, ये 21 और ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिएगा 23 में क्या बोला गया है। तो बेटा बात की जाए 23 नंबर क्वेश्चन पे, तो देखिएगा इसका क्या बनेगा। अगली बार में कंप्लीट हो जाएगी ये वाली वीडियो। तो बेटा 23 नंबर क्वेश्चन पे बात की जाए तो इन्होंने आपको स्टेटमेंट कह दिया कि कुछ किताबें पेन हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है कि कुछ किताबें पेन हैं, डायग्राम क्या बनेगा, जितनी भी आपकी किताबें हैं, कुछ किताबें पेन हैं, ये आपका डायग्राम है। फिर क्या कह रहा है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन बेटा क्या नहीं है, पेंसिल नहीं। ये आपने डायग्राम बना लिया। अब बेटा जब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन क्या दिया, कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ किताबें पेंसिल हैं। देखिएगा कुछ किताबें पेंसिल हैं। अब किताब का पेंसिल के हिसाब में बस इतना पार्ट पता है कि ये वाला पार्ट है किताब का, वो कभी पेंसिल नहीं होगा, बाकी इतने पार्ट के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है, तो हम नहीं कह सकते। क्या है, तो कोई भी किताब पेंसिल नहीं है। अब यार किताब के बारे में सिर्फ हमको इतना पार्ट पता था कि ये वाला जो पार्ट है बेटा वो पेंसिल नहीं होगा, बाकी के पार्ट के बारे में कोई भी हमको डेफिनेट रिलेशन नहीं पता। क्या कुछ किताबें पेंसिल है तो नहीं बता सकते क्योंकि वो वाला पार्ट नहीं पता। तो बेटा 23 में भी आपका सी पार्ट बनेगा, इधर और की कंडीशन बनेगी कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 की बेटा बात की जाए, 24 की बात की जाए, देख लीजिएगा 24 नंबर पे कह रहा है कि कोई भी मैगजीन जो है वो आपकी टोपी नहीं है, यहीं पे ड्रॉ कर लिया जाए। कोई भी मैगजीन जो है बेटा, कोई भी मैगजीन जो है वो आपकी क्या नहीं है, टोपी नहीं है, कोई मैगजीन टोपी नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी टोपी जो है वो आपकी कैमरा है, सभी टोपी जो है बेटा वो आपकी कैमरा है।
ठीक है ना। अब कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन दिया कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई भी कैमरा क्या नहीं है, मैगजीन नहीं है। देखो यदि कैमरे की मैगजीन के साथ में बेटा रिलेशन की बात की जाएगी तो सिर्फ हमको इतना पता है कि मैगजीन का जितना पार्ट टोपी ने कवर कर रखा वो कभी कैमरे का वो पार्ट टोपी ने कवर कर रखा वो कभी मैगजीन नहीं होगा। लेकिन यदि हम पूरे कैमरे की बात करें तो ये पार्ट जो है उसके बारे में हमको नहीं पता है और नहीं है बेटा पता है कोई भी कैमरा मैगजीन नहीं है, तो कैमरे का ये वाला जो पार्ट है उसका मैगजीन के साथ में रिलेशन नहीं पता तो गलत हो जाएगा। कह रहा कुछ टोपियां मैगजीन है, कुछ टोपियां मैगजीन। आपको पता है कि टोपी और मैगजीन के बीच में नो का रिलेशन है तो सम तो फिर वैसे भी नहीं बनना है। तो बेटा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी पार्ट। जाके दोनों ही कंक्लूजन आपके सही है, मतलब दोनों ही कंक्लूजन आपके रोम बन रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 25 पे। तो 25 के बेटा बात की जाए, उन्होंने आपसे बोला कि सभी ट्यूब जो है वो हैंडल है, सभी ट्यूब जो है बेटा वो आपके क्या है, हैंडल है, सभी ट्यूब हैंडल है। फिर कह रहा है सभी कप हैंडल, सभी कप जो है वो आपके हैंडल है, जितने भी कप होंगे वो बेटा यहाँ पे आगे सभी कप हैंडल है। अब देखिएगा कंक्लूजन, सभी कप ट्यूब है, तो देखो ट्यूब का सर्किल बेटा अलग है और कप का सर्किल अलग है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, गलत। कह रहा है कुछ हैंडल कप है, कुछ हैंडल। अब हैंडल से कप की तरफ जाओगे तो बाहर से जब भी हम लोग अंदर जाते हो तो सम का रिलेशन बेटा सही होता है, सेकंड वन इज द राइट, फर्स्ट वन आपका रॉन्ग हो जाएगा। आंसर बनेगा बेटा 25 का बी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो बेटा 26 की बात की जाए, 26 की बात की जाए तो देखिएगा स्टेटमेंट क्या दिया है, इसको ऊपर बढ़ा दिया जाए। की बात कह रहा है कि कुछ कमीजें जो है वो बिस्किट हैं। देखिएगा कमीजों का, जितनी भी कमीजें होंगी उनका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, बिस्किट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, कुछ कमीजें बिस्किट है, फिर कह रहा है कोई बिस्किट पुस्तक नहीं है, मतलब कोई भी बिस्किट जो है वो आपका बुक नहीं है, पुस्तक नहीं है। ये आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब बेटा कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन इन्होंने दिया कि कुछ कमीजें पुस्तकें हैं। अब देखो कमीज का पुस्तक के साथ में बेटा अगर बात करें, कमीज का पुस्तक के साथ में बस ये पता है कि ये वाला पार्ट है वो इधर कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ में जुड़ा और इसके साथ में नो का रिलेशन है, तो सिंपल सी बात है ये वाला पार्ट नहीं आएगा। लेकिन इसके पार्ट के बारे में हमको कोई बेटा जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं है तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ पुस्तकें बिस्कुट हैं, कुछ पुस्तकें बिस्कुट है। आपको बताया बिस्कुट और पुस्तकों के बीच में नो का रिलेशन है, ये भी गलत हो जाएगा। मेरा राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, डी पार्ट बनेगा, कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही। और हम लोगों के पास 4 क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन तक हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा बात की जाए क्वेश्चन नंबर 27 की, तो देखिएगा क्या बनेगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी सिक्के जो है वो कौवे हैं। बेटा जितने भी सिक्के हैं आपके वो सारे के सारे क्या हैं, कौवे हैं। ये आपने पहले वाले स्टेटमेंट से डायग्राम बना दिया। अब क्या कह रहा है कि कुछ कौवे पेंसिल हैं, कुछ कौवे बेटा क्या है, पेंसिल है, तो कौवे का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं लोग कंक्लूजन पे। फर्स्ट वन कंक्लूजन में क्या दिया कि कोई भी पेंसिल क्या नहीं है, सिक्का नहीं है। अब एक बात बताओ यार, सिक्के का सर्किल बेटा ये है और पेंसिल का सर्किल ये है, दोनों के बीच में कोई भी डेफिनेट रिलेशन हमको नहीं पता। तो जब तक डेफिनेट रिलेशन बेटा नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है कि कुछ पेंसिल सिक्के हैं, कुछ पेंसिल सिक्के हैं। अब तो अगर पेंसिल और सिक्के के बीच में फिर से कोई रिलेशन नहीं पता तो ये भी आपका इंडिविजुअल देखा जाए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे इधर और की कंडीशन बनेगी, तो 27 का आपका बनेगा सी पार्ट जाके। लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, यहाँ पे 28 को ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने बोला है सभी सेब संतरे हैं, डायग्राम बेटा क्या बनेगा कि जितने भी सेब हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, संतरे हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है सभी सेब आम, ये थोड़ा देख लीजिएगा, सभी सेब आम है, तो ये डायग्राम बनेगा कि जितने भी सेब हैं वो आपके सारे के सारे आम हैं। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है बेटा कि कुछ संतरे आम हैं, तो आप देख सकते हैं संतरे के बीच में आम का पार्ट आ रहा, आपने कहा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ सेब आम, कुछ सेब आम है, तो जब सेब से आम की तरफ जाओगे अंदर से बेटा हम बाहर जाते हैं तो ऑल भी सही होता है और सब भी सही होता है। यहाँ पे सब की बात की गई है, तो दोनों ही आपके कंक्लूजन सही होंगे बेटा। तो आपका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जाके डी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो 29 वाले बेटा इन्होंने क्या दिया है कि कुछ पंखे टीवी हैं, इसको ड्रॉ किया जाए, पंखे का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। ये आपका डायग्राम है। सेकंड क्या कह रहा है कि सभी टीवी रेडियो,
ये आर बना के रेडियो आर चिप नोट कर लिया यहाँ पे। फिर कह रहा है कुछ पंखे रेडियो हैं, अब जरा देखिएगा आप पंखे और रेडियो के बीच में ये पार्ट आ रहा है, आपने कहा बिल्कुल सही, कुछ पंखे रेडियो है, बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है सभी रेडियो पंखे, अगर रेडियो का पंखे के साथ में सम कर ले से पता था, बाकी की ये पार्ट के बारे में तो हमको कोई जानकारी है नहीं, तो सभी नहीं बता सकते। तो 29 नंबर की बेटा हम बात करेंगे तो इसका बनेगा देखिए क्या, ये पार्ट सिर्फ पहला सही करता है, पहला सही होगा, अनुसरण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा, ये आपकी सुनियोजित की 6 नंबर की पीडीएफ थी जिस पे हम लोगों ने काम किया है। कह रहे सभी साइकिलें पुस्तकें हैं, क्या बनेगा बेटा डायग्राम, जितनी भी साइकिल हैं वो सारी की सारी आपकी पुस्तक होगी। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि कुछ सभी पुस्तकें जो है वो पेंसिल है, सभी पुस्तकें बेटा पेंसिल हैं, तो ये आपका डायग्राम। अब आते हैं हम लोग पहले कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया है, पहला कंक्लूजन आपका दिया है कि सभी पुस्तकें जो है, सभी पुस्तकें वो साइकिल है। तो बेटा देखो पुस्तकों से जब आप साइकिल की तरफ जाओगे तो बाहर से अंदर जब भी हम लोग जाते हैं तो सम वाला केस सही होगा, कुछ वाला केस सही होता। इन्होंने बेटा सभी दिया, इस चक्कर में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड वाले कंक्लूजन की बात करें, कुछ पेंसिल साइकिल हैं, हाँ कुछ पेंसिल साइकिल हैं। अब जब बेटा हम पेंसिल से साइकिल की तरफ जाएंगे फिर तो हम लोग इधर बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सम वाला केस सही होता है। यहाँ पे देखो इन्होंने सम दिया है, ये सेकंड सही हो जाएगा। फिर बात की जाए बेटा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट बनेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। स्पीड यही होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखो और तुरंत सॉल्व करो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।